हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो एक फुली फंडेड, पार्शियली फंडेड, ये सारी चीज़ों से हटकर एक अलग चीज़ होने वाली है, जो कि एक एक्टिविटी टाइप होने वाली है, जो कि तुम्हारी प्रोफाइल को, तुम्हारी सीवी को एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा देगी। तो आज हम बात करने वाले हैं 11 डेज स्टूडेंट फेस्टिवल इन नॉर्वे। तो ये बेसिकली इंटरनेशनली, ग्लोबली ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट फेस्टिवल होता है। इसमें 350 पार्टिसिपेंट अलाउ होते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, वरना किसी भी नॉर्मली जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उसमें 10 to 20 सीट्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन इसमें 350 स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये इंटरनेशनली है, पूरी दुनिया में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है इसके अंदर कि ये वाला मुल्क नहीं कर सकता है या पाकिस्तान इंडिया नहीं कर सकता है, सब कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो है हमें फूड, हमारा एयर एक्सपेंस वगैरह के अंदर भी वो हमें देने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा वेवियर देने वाले हैं। और फूड अकोमोडेशन वगैरह तो सब फ्री होने वाला है। और इसके अंदर हर साल का एक थीम होता है, और इस साल का थीम है चेंजिंग विंड्स, जिसमें बेसिकली वही लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो दुनिया है वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली किस तरह से चेंज हो रही है। तो वो यूथ जो है, हमारी ये यंग जनरेशन, उनको एम्पावर करते हैं कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकें और वो बता सकें कि अच्छा हम किस तरह से इसके अंदर अपना रोल अदा करने वाले हैं। तो इसके अंदर बेसिकली नेटवर्क हमारा बिल्ड होता है और हम डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हैं, अपना बॉन्ड वगैरह क्रिएट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, सवाल ये कि आपकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। मास्टर, बीएस, पीएचडी कोई भी अप्लाई कर सकता है। बट इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तुम अप्लाई कर रहे हो और ड्यूरिंग प्रोग्राम जब तुम वहाँ पर अवेलेबल होना चाहते हो, लाइक जब हमारा ये होने वाला है, लाइक फेब में कहीं होने वाला है ये 2027 में, तो उस वक्त तुम स्टूडेंट होने चाहिए हो। मतलब कि किसी भी इंस्टीट्यूट में उस वक्त तुम स्टूडेंट होने चाहिए हो। ऐसे नहीं है कि घर बैठे हो और तुम्हारा बीच में बहुत ज़्यादा स्टडी गैप है, ऐसा वाला पॉसिबल नहीं है। चलो अप्लाई करके दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो ये हम आ चुके हैं ऑफिशियल साइट के ऊपर। इसका लिंक मैंने तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो नेक्स्ट ये देखो, यहाँ नीचे आओ। यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें भी मेंशन की हुई हैं कि इस दफ़ा का थीम चेंजिंग इवेंट्स होने वाला है और एप्लीकेशन ओपन है, इसकी डेडलाइन, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। और यहाँ पर अप्लाई नाउ पे, यहाँ पर हम इस साइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पर अप्लाई नाउ। यहाँ पर हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, अगर तो हमने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है और हमने नहीं बनाया हुआ तो हम क्रिएट यूज़र करेंगे। यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल के यहाँ से लॉगिन करो एंड देन आई विल टेल यू कि नेक्स्ट क्या करना है। तो लॉगिन करने के बाद, क्रिएट अकाउंट करने के बाद मैंने अगेन लॉगिन की है और मैं इस एप्लीकेशन के अंदर आ गई हूँ जहाँ पे एप्लीकेशन फिल करने की सारी ऑप्शन आ रही है। और ये देखो, यहाँ पर सारा अपना इन्फॉर्मेशन डालनी है और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट करती हूँ, देन तुम्हें बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, तुमने इसके अंदर परेशान नहीं होना। अगर तुम स्टूडेंट नहीं हो तो हम किस तरह करेंगे, अगर तुम आगे प्लान भी कर रहे हो ना स्टडी करने का, तुम्हें आइडिया है कि तुम किस इंस्टीट्यूट में जाके स्टडी करने वाले हो, तो तुम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह के हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले हैं। बेसिकली बस हमने उनको ये बताना है कि 2026 से 2027 वाला जो बैच है उसके अंदर हम स्टूडेंट होंगे। अच्छा, ये देखो, यहाँ पर ना वो पूछ रहे हैं कि तुम किस तरह से अप्लाई करने वाले हो। तो हम लोगों ने इसके अंदर रेगुलर पार्टिसिपेंट डालना है, सोर्स नहीं डालना है, क्योंकि सोर्स वो होंगे वो लोग जिन्होंने इसके अंदर एज अ स्पीकर वगैरह पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डालनी है। तो यहाँ से तुम अपना कोई भी जो स्टूडेंट कार्ड वगैरह है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना, उसकी पिक्चर लेके। और इन केस अगर तुम स्टूडेंट नहीं हो बट 2026 में तुम स्टूडेंट होने वाले हो नेक्स्ट, तो यहाँ पर तुम कोई भी अपना ऐसा इन्फॉर्मेशन डाल देना जिससे उनको पता लगे कि ओके तुम नेक्स्ट इस यूनिवर्सिटी में स्टडी करने वाले हो, जिस तरह कोई लेटर वगैरह या इस तरह कुछ भी। ओके, तो ये हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। इसके अंदर वो आपने बेसिकली थीम इसका उन्होंने जो है उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है। ठीक है, जिस तरह के मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन खुद से जेन्युइनली, मतलब खुद से पुट की है। मैंने जाके ChatGPT या क्लाउड की हेल्प नहीं ली है। उसकी रीज़न ये है कि देखो, अगर तुम उनकी हेल्प ले रहे हो ना, तो एट दी एंड वो तुम्हारी प्रोफाइल है ना वो सेम होगी। इतने सारे बच्चे सेम काम कर रहे होंगे, कॉपी पेस्ट वाला के भाई गए वो ChatGPT से मटीरियल उठाया और इसमें पेस्ट कर दिया, तो तुम्हारी प्रोफाइल में कुछ भी स्पेशल नहीं होगा। तो तुम अपने जेन्युइन आइडियाज़ इसके अंदर डालने कि भाई तुम्हें कहाँ से इंटरेस्ट मिला, तुम्हें कैसे पता लगा ये सारी चीज़ों का, और मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ, और तुम्हारी जो फील्ड है, फील्ड ऑफ स्टडी है, वो इसके अंदर किस तरह से अपना रोल मतलब दे रही है। ठीक है, ये देखो, इसके अंदर तुमने पहले उन्होंने कहा है कि आपने एक्सप्लोर करना है इसके थीम को, और उसके बाद आपने बताना है कि फर्स्ट थिंग आपके माइंड में क्या आती है। तो ये सब कर लिया है मैंने, और उसके बाद उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें बतानी है। अच्छा, इसके 100 वर्ड की लिमिट होने वाली, इसके 300 वर्ड की लिमिट होने वाली है कि कम्युनिटी के अंदर तुम किस तरह से पार्टिसिपेट करने वाले हो। ठीक है, और ये लास्ट थिंग है कि तुम किस तरह से लोगों के साथ जाके कनेक्ट करने वाले हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने फिल कर ली हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट।
ओके तो ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया है फाइनेंशियल वाला। उसके फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो हमें कितनी कितनी प्रोवाइड करने वाले हैं, फुली देने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ हमें पार्शली देने वाले हैं। बाकी अगर तुम तो थोड़ा बहुत इसके अंदर ख़ुद से पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें कहूँगी कि यार ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये तुम्हारी प्रोफाइल को, ओवरऑल तुम्हारे करियर को, तुम्हारे स्टडीज़ को, ये हर चीज़ को बेस्ट बना देगी, ठीक है ना। क्योंकि एक तो इतनी सारी चीज़ें जो हमें किसी भी मुल्क में जाकर मतलब हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, वो ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरह से हम इसके अंदर जो हमारा है ना, क्या नाम है, टिकट वगैरह, अगर उसके अंदर हमें थोड़ा सा ये पार्शली फंडेड उसके अंदर भी हमें पार्शली दे देते हैं तो भी बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बाकी तुम इसको सब पढ़ लेना ध्यान से और इसको अपने अकॉर्डिंग जो है इसको फिल कर लेना और उसके बाद ये नेक्स्ट करना। बाकी देखो हम ये नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं जिसके अंदर वो हमसे मतलब जिसको बोलते हैं हलफ उठवाना चाह रहे हैं कि ओके ये सारी चीज़ें हैं और हम इस तरह से इसको लेके चलेंगे। जिस तरह के वो पूछ रहे हैं कि भाई हम जो हैं वीज़ा खुद से अप्लाई करने वाले हैं या क्या होने वाला है, सारे पढ़ लेना इसको, ठीक है। और जो सा तुम्हें बेस्ट ऑप्शन लगेगा वो चूज़ करना। बाकी वो ये पूछ रहे हैं कि अगर जो हम मटीरियल वगैरह कलेक्ट करेंगे जैसे पिक्चर या वीडियोज़ वगैरह, तो क्या हम उस फेस्टिवल का सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी तुम बता सकते हो कि तुम्हें मतलब सही लग रहा है अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करवाना या ये सारी चीज़ें, तो इट्स ओके। तो यहाँ से नेक्स्ट कर दो और ये हमारी हो चुकी है प्रोफाइल कंप्लीट। और यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ से तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो इसको एग्री करने के बाद। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ओके सिंपली जस्ट अप्लाई। अभी देखो इसके अंदर कुछ भी ख़ास नहीं है, इसके अंदर तुम्हें कुछ मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं डालने हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी प्रोफाइल के ऊपर है, मतलब बेस कर रहा है डेट सेट कि तुम इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किस तरह का पढ़ रहे हो। और तुम्हारा बेसिकली वो पॉइंट ऑफ व्यू चेक करना चाह रहे हैं कि क्या तुम एलिजिबल हो कि तुम्हें ये चीज़ मिल सके, ठीक है। कि मतलब बेसिकली वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू है, कल को तुम आके वहाँ पर जितने डिफरेंट कल्चर के लोग आए होंगे उनके साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकोगे, ठीक है। और क्या तुम्हारा वाकई सोसाइटी के अंदर इतना अहम रोल हो सकता है कि तुम ये इस वाला जो है जो भी इसको बोलेंगे इवेंट, इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तुम एलिजिबल हो सकते हो या नहीं। तो इसके अंदर हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और बस इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इसकी डेडलाइन यानी कि 2 अगस्त इज़ अ डेडलाइन। 2 अगस्त से पहले तुम्हें इसके अंदर अप्लाई करना है और इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, यानी कि विदाउट आइल्स और विदाउट एप्लीकेशन फी तुम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो आई नो यू गाइज कैन डू दिस। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।